Assalamualaikum everyone, a very warm welcome to all of you on our online platform Genius Academy Pulwama. I will just give you a brief introduction about myself Ubaid Hussain. I am presently doing my MBBS from Government Medical College Doda. I will just teach you some of the portion of your zoology syllabus. I will start from the physiology portion और हम आज start करेंगे digestion से। तो आप बेटा digestion and absorption से हम start करेंगे। जब हम digestion और absorption की बात करेंगे बेटा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा मिनिमम वेटेज इस चैप्टर से बेटा 2 क्वेश्चंस रहती हैं और बेटा मैक्सिमम वेटेज 4 क्वेश्चंस तक भी जाती हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा शुरू करते हैं हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब हम डाइजेशन को देखेंगे बेटा डाइजेशन हमने बेटा जब हम 5th क्लास से हम सुनते आए हैं कि डाइजेशन इज द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। बेटा अब आप क्वेश्चन करोगे उबैद सर ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होता है यही क्यों नहीं एब्जॉर्ब होता है। एक्चुअली बेटा मैंने पहले ही बोला डाइजेशन इज द कन्वर्शन जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होता है बेटा ये कन्वर्ट किया जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बेटा इसमें बेटा जो हेल्प करता है आपका जो जीआईटी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जिसको हम बेटा दूसरा नाम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं और बेटा वहां पे जो एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं वही बेटा हेल्प करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे। अब आप क्वेश्चन करोगे उबैद सर ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होता है ये जो कॉम्प्लेक्स फूड ये क्या एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। जब हम बेटा प्रोटीन्स की बात करेंगे जो हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स। जब हम अगर हम प्रोटीन्स की बात करेंगे तो प्रोटीन्स इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स का बना होता है। जब हम बेटा इंडिविजुअल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो बेटा इंडिविजुअल अमीनो एसिड स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये एक अमीनो एसिड है बेटा इसी एक अमीनो एसिड के साथ दूसरा अमीनो एसिड बेटा अटैच होता है तो बेटा वहां पे प्रोटीन बनता है। जो बेटा यहां पे बेटा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड जब बेटा मिलते हैं वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और एक प्रोटीन बनता है। बेटा जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन के जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बेटा अमीनो एसिड्स हैं। यही अमीनो एसिड्स बेटा आपस में मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम बेटा प्रोटीन का नाम देते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये जो प्रोटीन होता है यही बेटा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेटा यही बेटा इस पेप्टाइड बॉन्ड को जो बेटा अमीनो एसिड्स के बीच में बना था प्रोटीन बनाने के लिए बेटा यही एंजाइम्स बेटा इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और बेटा इस प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। वो जो स्मॉल पेप्टाइड्स बनते हैं वो बेटा फिर एब्जॉर्बेबल बनते हैं। वो बेटा फिर एब्जॉर्बेबल बनते हैं। अब आप कहोगे सर फिर हमें एक बात समझ आ गई कि जो ये एंजाइम्स होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे होता है इसको ब्रेक करके इन्होंने बेटा प्रोटीन को जो लार्ज मॉलिक्यूल था इसको बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करके वो पेप्टाइड्स बेटा फिर एब्जॉर्बेबल बनते हैं। इसी तरह बेटा जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करोगे बेटा वहां पे बेटा डाइसैकेराइड्स बनते हैं फिर बेटा मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो एब्जॉर्बेबल बनते हैं। इसी तरह बेटा आप जब लिपिड्स की बात करोगे लिपिड्स के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेटा लिपिड्स के जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेटा वो ग्लिसरॉल से बना होता है। ग्लिसरॉल और बेटा फैटी एसिड्स का बना होता है। तो बेटा ये जो
ये जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं बेटा, ये इन लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं इंडिविजुअल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, वही फिर एब्जॉर्बेबल बनते हैं। तो फिर आपने एक बात याद रखी सर, जो डाइजेशन होती है एक्चुअली इट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और डाइजेशन याद रखोगे बेटा, ये जो डाइजेशन होता है ये बेटा डाइजेशन में मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। सर ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली बेटा, जब आप डाइजेशन की बेटा बात करोगे तो बेटा मैंने आपको बोला ये दो प्रोसेस से होती है, एक बेटा मैकेनिकल प्रोसेस होती है और दूसरा बेटा बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली बेटा जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है ना, मैकेनिकल प्रोसेस में बेटा एंजाइम्स का कोई रोल नहीं होता है बेटा, सिर्फ जो आपकी जीआई जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, जिसको आप बेटा एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हो बेटा, वही इसमें हेल्प करता है। जो आपके टीथ्स होते हैं बेटा स्टार्टिंग में ही एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में, ये बेटा इसको हम मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं। जब हम स्टमक की बात करेंगे वहां पे गैस्ट्रिक मूवमेंट्स होती है बेटा, उसको भी हम मैकेनिकल प्रोसेस ही बोलते हैं। जो बेटा बायोकेमिकल प्रोसेस होती है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। बेटा जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है यही एंजाइम से होती है। और याद रखोगे जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है ना बेटा, वो हाइड्रोलिसिस करा के बेटा ये बॉन्ड्स ब्रेक कराते हैं। ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिसिस। तो फिर आप कहोगे सर जो एंजाइम से प्रोसेस होती है उसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। और एंजाइम्स बेटा ये जो बॉन्ड्स इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स के बीच में होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच में होते हैं, उन बॉन्ड्स को ब्रेक कराने के लिए बेटा ये वाटर को ऐड करते हैं। इस वाटर को ऐड करने को बेटा इसी को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो बेटा आप कहोगे सर बायोकेमिकल प्रोसेस इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। बेटा ये हाइड्रोलिसिस करा के बेटा ये बॉन्ड्स ब्रेक कराते हैं। तो फिर आप कहोगे सर डाइजेशन में हमने याद रखा डाइजेशन बेटा एक्चुअली मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। सर मैकेनिकल प्रोसेस में एंजाइम्स का कोई रोल नहीं होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस में एंजाइम्स का मेजर रोल होता है। और एंजाइम्स जो ये बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस, वाटर को ऐड करा के बेटा बॉन्ड्स ब्रेक कराते हैं। अब आप बेटा कहोगे ये जो डाइजेशन है ना, एक्चुअली बेटा ये डाइजेशन है बेटा, ये हम मेन दो टॉपिक्स में बेटा स्टडी करेंगे। इस डाइजेशन के लिए बेटा आपको मेन दो टॉपिक स्टडी करने हैं। एक का नाम है बेटा एक कंपोनेंट डाइजेशन का जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और दूसरा जो है बेटा दूसरा जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये जो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं यही बेटा दो कंपोनेंट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम इंडिविजुअली एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे और बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड को देखेंगे। जब हम बेटा एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं ना, एलिमेंट्री कैनाल में बेटा हम एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये स्टार्ट होती है बेटा माउथ पे, माउथ के बाद बेटा बुक्कल कैविटी आती है जिसको हम ऑरल कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद बेटा बुक्कल कैविटी के बाद बेटा फैरिंक्स आता है, फैरिंक्स के बाद बेटा ईसोफेगस आता है। तो फिर आप कहोगे सर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है हमें डाइजेशन पढ़ने के लिए, डाइजेशन के लिए बेटा हमारे बॉडी में बेटा दो सिस्टम्स, एक एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो उसके साथ एसोसिएट होते हैं। मगर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल बेटा उसके भी बेटा सब कंपोनेंट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को जब हम देखेंगे इट इज अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विद द डाइजेशन एंड इट रन्स फ्रॉम बेटा इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट द एंड्स। और याद रखोगे बेटा पहला कंपोनेंट आप एलिमेंट्री कैनाल में बुक्कल कैविटी पढ़ोगे। पहले हम बुक्कल कैविटी को देखेंगे, उसके बाद बेटा हम दूसरा कंपोनेंट जो है उसको हम बेटा फैरिंक्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बेटा ईसोफेगस, उसके बाद बेटा हम ईसोफेगस पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा स्टमक पढ़ेंगे। स्टमक के बाद बेटा
स्मॉल इंटेस्टाइन्स बेटा, उसके बाद बेटा हम लार्ज इंटेस्टाइन्स को देखेंगे, उसके बाद बेटा रेक्टम, और एंड जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एनल ओपनिंग पे होती है, एनल ओपनिंग। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे सर, अगर हमें एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, बुक्कल कैविटी पढ़नी है, बुक्कल कैविटी में हमारे टीथ आएंगे, उसके बाद फेरेंगस देखेंगे सर हम, उसके बाद ईसोफेगस देखेंगे, उसके बाद स्टमक देखेंगे, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स देखेंगे, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स देखेंगे, उसके बाद सर हम रेक्टम को देखेंगे, उसके बाद बेटा एनल ओपनिंग, बेटा एनल ओपनिंग पे बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है एंड होती है। तो बेटा जब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट, जैसे बेटा मैंने बात की बुक्कल कैविटी की, जब मैं बुक्कल कैविटी की बात करूंगा, बुक्कल कैविटी इज द बेटा ओपनिंग पे ही बेटा ओपन, जहां से बेटा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पे ही बेटा एक ओपनिंग होती है जिसको बेटा बुक्कल कैविटी बोलते हैं। और बुक्कल कैविटी के बारे में याद रखोगे बेटा, बुक्कल कैविटी इज कवर्ड, साइड्स में बेटा गम्स होते हैं और जिस जहां पे बेटा टीथ होते हैं। उसके बाद जो बुक्कल कैविटी की फ्लोर होता है, फ्लोर में बेटा आपका टंग होता है, और बेटा रूप जो होता है ऊपर वाले साइड से बेटा आपका प्लेट होता है। तो फिर आप याद रखोगे सर, जो बुक्कल कैविटी होती है साइड्स में, आप साइड्स में हमने देखा कि साइड्स में, यहाँ पे साइड्स में टीथ होते हैं सर। उसके बाद जो फ्लोर होता है, फ्लोर होता है सर जहां पे टंग हमको दिखाई देती है। उसके बाद जो सर रूफ होता है, रूफ में सर हमको प्लेट दिखाई देता है, और इसी प्लेट के दो कंपोनेंट्स हैं। जो प्लेट होता है अपर साइड ऑफ बुक्कल कैविटी इज कवर्ड बाय प्लेट, बेटा अपर साइड से प्लेट होता है, और इस प्लेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम हार्ड प्लेट बोलते हैं और दूसरे को बेटा हम सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं। तो फिर आपने याद रखा सर, हमने याद रखा ये कि जो बुक्कल कैविटी होती है साइड्स में टीथ्स होते हैं, गम्स होते हैं, फ्लोर उसका बेटा ऑरल कैविटी का फ्लोर जो होता है वो टंग बनाता है, अपर साइड से जो होता है उसको हम प्लेट बोलते हैं। सर जो ये बुक्कल कैविटी होती है ना, ये बेटा कंटिन्यू फिर फेरेंक्स में करती है। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये जो टंग होता है इसका फ्लोर बनाता है, प्लेट जो होता है उसका रूफ बनाता है। एक्चुअली सर ये जो प्लेट होता है, ये दो कंपोनेंट्स के आपने बोला हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, इनमें डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली बेटा जो हार्ड प्लेट होता है ना, ये बेटा बूनी होता है, यही वजह है कि जो हार्ड प्लेट होता है बेटा ये थोड़ा हार्ड होता है, और सॉफ्ट प्लेट बेटा मसल्स का बना होता है, यही वजह है बेटा ये सॉफ्ट होता है। एक्चुअली बेटा आप अगर देखोगे ना, आपने ऑरल कैविटी से बेटा टंग उठाओगे बेटा, आपको जो बेटा टंग के साथ बेटा जो हार्ड सरफेस बेटा टच करते हैं ना, इसी को बेटा हार्ड प्लेट बोलते हैं। जो लास्ट में बेटा पोस्टीरियरली होता है उसको बेटा हम सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं। एक्चुअली बेटा बुक्कल कैविटी में बेटा ऐसा क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकता है। बुक्कल कैविटी में बेटा जब क्वेश्चन एग्जामिनर हिट करेगा बेटा टीथ्स पे कर सकता है। बेटा टीथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे बेटा आपका एग्जामिनर हिट कर सकता है। तो बेटा हम टीथ्स को अच्छे से देखेंगे। एक्चुअली बेटा जब हम टीथ्स को देखेंगे ना, टीथ्स की बेटा आपकी एनसीईआरटी ने बेटा टीथ्स के बारे में दो तीन चीजें बेटा लिखी हैं जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर आप एक टीथ को देखोगे ना बेटा, अगर आप एक टीथ को देखोगे, अगर आप एक टीथ को देखोगे, जो अपर सरफेस होता है बेटा, जो व्हाइटिश होता है, जो दिखाई देता है, जब बेटा जो दिखाई देता है सरफेस टीथ की, उसको हम बेटा क्राउन बोलते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है टीथ का, जो सेकंड पार्ट होता है उसको बेटा हम नेक बोलते हैं। That part of teeth which is बेटा जो एम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, जो बेटा जॉ बोन में होता है, उसी को हम बेटा रूट बोलते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये जो टीथ होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक और बेटा रूट। जो आप बेटा हार्ड सरफेस देखते हो ना अपने टीथ की, जो बेटा आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है हार्ड सरफेस ऑफ द टीथ इज कॉल्ड इनेमल। बेटा जो हार्ड सरफेस होता है और जो बेटा आपकी डाइजेशन में बेटा च्यूइंग में मदद करता है, उसको बेटा हम इनेमल कहते हैं। जो टीथ का पार्ट बेटा किसमें बेटा फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने
करने के लिए बेटा हेल्प करता है, उसको हम बेटा इनेमल कहते हैं, और इनेमल इज द हार्ड सरफेस ऑफ टीथ। तो फिर आप रखोगे याद सर हमने टीथ के बारे में 2-3 चीजें देखी, क्राउन, नेक और बेटा रूट, और इनेमल बेटा हार्डेस्ट सरफेस जो टीथ की होती है। एक्चुअली बेटा ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली टीथ के बारे में बेटा आपको और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। टीथ के बारे में जब हम देखते हैं ना, टीथ के बारे में एक टर्म है जिसको हम बेटा डेंटिशन बोलते हैं। डेंटिशन बेटा वो टर्म है बेटा, डेंटिशन हो गया बेटा अरेंजमेंट ऑफ टीथ्स। टीथ्स कैसे हमारी ऑरल कैविटी में अपीयर होते हैं उसी को बेटा हम डेंटिशन बोलते हैं। और बेटा इस रिलेटेड बेटा 2-3 टर्म्स बेटा आपकी डिफाइन होती है। पहली टर्म जो है बेटा उसको हम थीकोडॉन्ट डेंटिशन बोलते हैं। थीकोडॉन्ट डेंटिशन, थीकोडॉन्ट डेंटिशन। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये थीकोडॉन्ट डेंटिशन क्या होता है? एक्चुअली जो टीथ्स होते हैं ना ये बेटा जॉ बोन्स में एम्बेडेड है, और बेटा इसी जॉ बोन्स में टीथ्स का एम्बेडेड होना, इसी बेटा डेंटिशन को हम थीकोडॉन्ट डेंटिशन बोलते हैं। तो फिर आप कहोगे सर थीकोडॉन्ट डेंटिशन मींस टीथ्स आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। टीथ्स आर embedded in a socket of jaw bone। उसके बाद आप देखोगे बेटा आपने याद रखा थीकोडॉन्ट डेंटिशन इज अ टाइप ऑफ डेंटिशन जहां पे टीथ्स जो होते हैं वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखना है जो ऊपर वाला जॉ होता है जिसको हम मैक्सिला के नाम से भी बेटा जानते हैं, जो नीचे वाला जॉ होता है जहां पे टीथ जिसमें बेटा टीथ्स एम्बेडेड होते हैं उसको बेटा हम मैंडिबल के नाम से भी जानते हैं। तो फिर आप याद रखोगे सर टीथ्स जो होते हैं ये ऐसी गम्स में सिर्फ नहीं होते हैं, ये बेटा एम्बेडेड होते हैं सॉकेट ऑफ जॉ बोन। सर इस वाले अरेंजमेंट को हम थीकोडॉन्ट डेंटिशन बोलते हैं। उसके बाद बेटा जो सेकंड टर्म टीथ्स के रिलेटेड बेटा, जो सेकंड टर्म टीथ्स के रिलेटेड बेटा डिफाइन होती है उसको हम बेटा हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन बोलते हैं। हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन, हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन। अब आप क्वेश्चन करोगे सर हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन क्या होता है? एक्चुअली बेटा जो टीथ्स हमारी ऑरल कैविटी में होते हैं ना बेटा ये सिमिलर नहीं होते हैं, एक ही टाइप के नहीं होते हैं बेटा। जो आपके ऑरल कैविटी में टीथ्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और बेटा प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स को ही हम हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन बोलते हैं। तो फिर आप कहोगे सर जो हमारे ऑरल कैविटी में बेटा टीथ्स होते हैं, अगर मैं सपोज करता हूं बेटा मैं लोअर जॉ को बनाऊंगा, लोअर जॉ में बेटा हम बेटा एक्चुअली जो हमारे हाफ साइड से बेटा होता है ना, हाफ साइड को हम देखेंगे, हाफ साइड से बेटा कौन कौन से टीथ होते हैं वही बेटा दूसरे हाफ साइड से होंगे। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है जो ह्यूमंस होते हैं बेटा कॉर्डेट्स के ग्रुप में आते हैं, एक्चुअली मैमल्स के ग्रुप में आते हैं। और याद रखोगे बेटा मैमल जो होते हैं बेटा बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं। यही वजह है कि बेटा अगर हम हाफ जॉ को देखेंगे, अगर हम हाफ जॉ को देखेंगे बेटा अगले वाले हाफ जॉ में भी वैसा ही अरेंजमेंट होगा। तो बेटा हम हाफ जॉ में देखेंगे। अगर मैं लोअर जॉ के हाफ देखूंगा तो जो बेटा पहले टीथ होते हैं, जो बेटा 2 टीथ आपको दिखाई देते हैं उनको हम इंसिसर्स बोलते हैं, उनको हम बेटा इंसिसर्स बोलते हैं। जो बेटा पहले 2 टीथ जो दिखाई देते हैं यहां से बेटा नीचे वाले जॉ में अगर देखेंगे जो इस साइड 2 टीथ, इस साइड 2 टीथ, ऊपर वाले जॉ में इस साइड 2 टीथ, इस साइड 2 टीथ जो दिखाई देते हैं उन्हीं को बेटा हम इंसिसर्स कहते हैं। तो फिर आप याद रखोगे सर जो एडल्ट्स की बात अगर हम करेंगे, एडल्ट्स में जो पहले वाले 4 नीचे साइड से, 4 ऊपर साइड से जो टीथ्स होते हैं उनको इंसिसर्स बोलते हैं। जो बेटा दूसरे नंबर पे जो टीथ्स आते हैं उनको हम बेटा कैनाइन बोलते हैं। तो फिर आप याद रखोगे सर हमने याद रखा जो पहले लोअर जॉ के हाफ में जो पहले 2 टीथ दिखाई देते हैं उनको हम इंसिसर बोलते हैं। उसके बाद एक टीथ जो आता है, एक ही टीथ होता है कैनाइन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद बेटा आप याद फिर रखोगे कैनाइन लोअर जॉ में इस साइड एक, इस साइड एक, अपर जॉ में इस साइड एक, इस साइड एक। उसके बाद जो बेटा टीथ आता है उसको हम बेटा प्रीमोलर बोलते हैं।
उसके बाद बेटा प्रीमोलर्स के 2 टीथ आते हैं। तो फिर आप याद रखोगे सर प्रीमोलर्स वो टीथ होते हैं जो कैनाइन्स के बाद आते हैं, और बेटा ये भी 2 इस लोअर वाले जा में इस साइड, 2 लोअर वाले जा में इस साइड, अपर वाले जा में बेटा 2 इस साइड, 2 इस साइड। तो फिर आप याद रखोगे सर इंसिसर्स भी हमने देखा, कैनाइन्स भी देखा, उसके बाद बेटा हमने प्रीमोलर्स देखा, और जो लास्ट में बेटा हमारे टीथ्स आते हैं जिनको हम बेटा मोलर्स के नाम से देखते हैं। तो फिर आप याद रखोगे सर जो पहले 2 दिखाई देते हैं हाफ जा में उनको बेटा हम इंसिसर बोलते हैं, उसके बाद सर जो आता है उसको हम कैनाइन बोलते हैं, उसके बाद जो आते हैं उनको हम प्रीमोलर बोलते हैं, उसके बाद जो आते हैं 3 जो नंबर में होते हैं एडल्ट्स में उनको हम सर मोलर्स बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने बेटा ऐसी एक डायग्राम बनाई है और उस पर लेबल करके रखा है, पहले को उसने लिखा है इंसिसर, दूसरे को बेटा उसने लिखा है बेटा कैनाइन, पहले 2 को बेटा उसने इंसिसर लिखा है, दूसरे को बेटा जो तीसरे नंबर पे आता है टीथ उसको कैनाइन लिखा है, 4th एंड 5th टीथ जो होता है वो बेटा प्रीमोलर्स रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट के 3 टीथ्स होते हैं ये बेटा मोलर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर आप याद रखोगे सर हेटेरोडोंट डेंटिशन इज अ टाइप ऑफ डेंटिशन जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने ऐसी एक डायग्राम बनाई है और उस पे लेबल करके रखा है। याद रखोगे बेटा नीट में ऐसे ही डायग्राम आएगी और बेटा वहां पे लेबल करके नहीं होगा, तो आपको बेटा वहां पे पहचानना होगा कौन सा इंसिसर है, कौन सा कैनाइन है, कौन सा प्रीमोलर और कौन सा मोलर है। तो फिर आपने याद ये रखा। उसके बाद बेटा आप जब देखोगे दूसरी टर्म बेटा हेटेरोडोंट डेंटिशन हमने देखा, उसके बाद बेटा हम देखेंगे डाइफोडोंट डेंटिशन। डाइफोडोंट डेंटिशन पे अब देखेंगे हम बेटा डाइफोडोंट डेंटिशन क्या होता है। जब हम बेटा डाइफोडोंट डेंटिशन के बारे में देखेंगे, डाइफोडोंट डेंटिशन मींस बेटा जो ह्यूमंस के टीथ होते हैं बेटा 2 सेट्स में अपीयर होते हैं। जो बेटा बच्चों में टीथ्स आते हैं उनको हम बेटा मिल्क टीथ्स बोलते हैं, या जिनको हम प्राइमरी टीथ्स भी बोलते हैं, या जिनको हम डेसिडुअस टीथ्स भी बोलते हैं। तो फिर आप याद रखोगे सर जो डाइफोडोंट डेंटिशन मींस टीथ्स अपीयर ट्वाइस इन अ लाइफ। बेटा जो पहला सेट जो पहले टीथ्स अपीयर होते हैं उनको सर हम प्राइमरी टीथ्स भी बोलते हैं, उनको हम प्राइमरी टीथ्स भी बोलते हैं, या सर उनको हम मिल्क टीथ्स के नाम से भी जानते हैं। सर अगर मिल्क टीथ्स या तो हम सर डेसिडुअस टीथ्स के नाम से भी जानते हैं। तो फिर आप याद रखोगे डाइफोडोंट डेंटिशन, सर डाइफोडोंट डेंटिशन मींस टीथ्स अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। जो पहले टीथ्स बच्चों में अपीयर होते हैं उनको हम प्राइमरी टीथ्स बोलते हैं, या जिनको हम मिल्क टीथ्स के नाम से भी जानते हैं, या जिनको हम डेसिडुअस टीथ्स भी बोलते हैं। जो बेटा एडल्ट्स में टीथ्स आते हैं उनको हम बेटा परमानेंट टीथ्स के नाम से भी जानते हैं। परमानेंट टीथ्स या तो हम बेटा एडल्ट टीथ्स के नाम से भी जानते हैं, या तो बेटा आप उनको सेकेंडरी टीथ्स भी बोलोगे। तो फिर आपने याद रखा सर डाइफोडोंट डेंटिशन मींस टीथ्स अपीयर ट्वाइस इन अ लाइफ। टीथ्स अपीयर बेटा 2 सेट्स में अपीयर होते हैं। जो पहले सेट अपीयर होता है जो फिर बेटा निकलते हैं उनके जगह पे बेटा परमानेंट टीथ्स आते हैं, उनको हम प्राइमरी टीथ्स बोलते हैं। और जो बाद में परमानेंटली जो टीथ्स आते हैं एडल्ट्स में जो होते हैं उनको हम एडल्ट टीथ्स बोलते हैं, या परमानेंट टीथ्स भी बोलते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ्स और बेटा परमानेंट टीथ्स। जो बेटा मिल्क टीथ्स का नंबर होता है ना, मिल्क टीथ्स बेटा सिर्फ 20 होते हैं नंबर में। बेटा क्या करोगे जो मिल्क टीथ्स होते हैं वो सिर्फ 20 नंबर में होते हैं, और जो परमानेंट टीथ्स होते हैं बेटा याद रखोगे बेटा ये 32 होते हैं।
जो परमानेंट टीथ्स होते हैं सर, फिर हमने याद रखा सर जो मिल्क टीथ्स होते हैं वो 20 होते हैं, जो परमानेंट टीथ्स होते हैं वो 32 होते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे सर एक्चुअली वेयर इज द डिफरेंस, मिल्क टीथ्स 20 ही क्यों होते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला जो एडल्ट्स में इंसिसर 2 होते हैं बेटा, याद रखोगे बेटा जो मिल्क टीथ्स होते हैं वहां पे भी इंसिसर 2 होते हैं। तो फिर आप याद रखोगे, जो सर इंसिसर होते हैं हमारे वो दोनों में बेटा टीथ्स, इंसिसर की जब हम बात करेंगे, इंसिसर सर दोनों में मिल्क टीथ्स में भी 2 होते हैं, हाफ वाले लोअर जा में और हाफ वाले लोअर जा में, या इस साइड या इस साइड, 2 इस साइड 2 इस साइड, 4 नीचे साइड से बेटा, तो फिर 4 ऊपर साइड से, 2 हाफ वाले जा में होते हैं इंसिसर। उसके बाद बेटा जब आप एडल्ट्स में देखोगे, एडल्ट मिल्क टीथ्स में बेटा, मिल्क टीथ्स में भी ये 2 होते हैं, और एडल्ट जब एडल्ट्स की बात करते हैं तो एडल्ट्स में भी ये 2 होते हैं। हाफ जा में बेटा, जो हाफ जा में बेटा इंसिसर होते हैं, इंसिसर हाफ जा में, चाहे आप ऊपर वाले जा में देखोगे या लोअर वाले जा में देखोगे बेटा 2 नंबर में होते हैं, और बोथ बेटा मिल्क टीथ्स में भी 2 होते हैं और बेटा एडल्ट्स में भी 2 होते हैं। तो फिर आप कहोगे सर 2 नीचे वाले जा में इस साइड भी 2, ऊपर भी 2 हो गए, 4 हो गए 8, सो द टोटल नंबर ऑफ इंसिसर्स इज 8। आप अब उसके बाद बेटा जो हमने टीथ्स देखेंगे हेटेरोडोंट डेंटिशन में, उनका नाम हमने बेटा कैनाइन्स रखा था। और याद रखोगे बेटा जो कैनाइन्स होते हैं बेटा, हाफ जा की अगर मैं बात करूंगा, लोअर हाफ जा में बेटा कैनाइन 1 होता है, मिल्क टीथ्स में भी, या अपर वाले जा में हाफ को अगर देखेंगे वहां पे भी 1 होता है, इस साइड 1 इस साइड 1, अपर वाले साइड बेटा, लोअर वाले साइड में भी इस साइड 1 इस साइड 1। तो फिर आप कहोगे कैनाइन्स भी बेटा मिल्क टीथ्स में यहां से भी 1 होता है, यहां से भी बेटा 1 होता है। उसके बाद बेटा जो डिफरेंस है ना एक्चुअली उनको बेटा प्रीमोलर्स की जगह पे है। जो बेटा प्रीमोलर्स होते हैं, प्रीमोलर जो होते हैं बेटा मिल्क टीथ्स में प्रीमोलर्स नहीं होते, तो फिर आप याद रखोगे प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ्स। आप प्रीमोलर्स देखोगे ही नहीं बेटा मिल्क टीथ्स में, यही वजह है कि जो ये प्रीमोलर्स होते हैं, आपने याद रखा सर जो इंसिस बेटा मिल्क टीथ्स होते हैं, मिल्क टीथ्स में इंसिसर 0 होते हैं। उसके बाद बेटा जो आप अगर एडल्ट्स की बात करोगे, एडल्ट्स की बेटा हाफ जा में, चाहे अपर या लोअर जा, वहां पे बेटा 2 होते हैं। तो फिर आप याद रखोगे सर एडल्ट्स में प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं मगर मिल्क टीथ्स में प्रीमोलर्स आर नॉट प्रेजेंट। यही वजह है कि बेटा मिल्क टीथ जो है, मिल्क टीथ्स बेटा कम नंबर में होते हैं। उसके बाद बेटा दूसरी डिफरेंस बेटा जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स का आपको मैंने कहा कि मोलर जो होते हैं वो बेटा 3 होते हैं, 3 लोअर जा में इस साइड, 3 लोअर जा में इस साइड, 3 अपर जा में इस साइड, 3 अपर जा में इस साइड। मगर एडल्ट्स में होते हैं बेटा, क्या करोगे इन बेटा जो मिल्क टीथ्स होते हैं ना वहां पे बेटा 3 नहीं होते हैं, वहां पे सिर्फ 2 ही होते हैं। यही वजह है कि बेटा हम लिखेंगे जो मिल्क टीथ्स में बेटा मोलर्स होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 लोअर वाले जा में इस साइड, 2 लोअर वाले जा में इस साइड। और बेटा एडल्ट्स की जब हम बात करेंगे वो 3 होते हैं हाफ जा में। यही वजह है कि अगर हम देखेंगे ना टोटल नंबर ऑफ टीथ्स, टोटल नंबर ऑफ टीथ्स जब हम मिल्क टीथ्स में अगर देखेंगे, इंसिसर्स बराबर है बेटा 2 लोअर वाले जा में इस साइड, 2 इस साइड, 2 ऊपर वाले जा में इस साइड, 2 इस साइड, तो फिर 8 टोटल मिला के बेटा 8 ये बनते हैं। उसके बाद जब हम कैनाइन्स की बात करते हैं, कैनाइन्स 4 होते हैं क्योंकि 1 होता है बेटा हाफ जा में 1 होता है। उसके बाद जो प्रीमोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो प्रीमोलर्स कोई नहीं बेटा, 8 और 4 हो गए 12। उसके बाद जब हम बात करेंगे मोलर्स की, मोलर्स सब 3 नहीं होते हैं, सिर्फ बेटा 2 ही होते हैं। जो थर्ड मोलर होता है वो एब्सेंट होता है। यही वजह है कि वरना बेटा जब हम थर्ड मोलर को भी इंक्लूड करते तो मोलर्स का टोटल नंबर एडल्ट्स में 12 होता है, मगर बेटा मिल्क टीथ्स में बेटा सिर्फ 8 होते हैं। तो फिर आप कहोगे 12 + 8 हो गए 20। सो द टोटल नंबर ऑफ टीथ्स इन बेटा मिल्क टीथ्स वो 20 होता है। उसके बाद जो एडल्ट्स में होता है, एडल्ट्स में बेटा ये 32 आता है।
अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जो बेटा आपको क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर बेटा बना सकता है कि जो प्रीमोलर्स होते हैं क्या ये भी डाइपोडोंट होते हैं? याद रखोगे प्रीमोलर्स डाइपोडोंट डेंटिशन नहीं दिखाते हैं, तो आपको याद रखना है सर प्रीमोलर्स बेटा एक ही टाइम में बेटा अपियर होते हैं, सिर्फ परमानेंट टीथ में अपियर होते हैं। यही वजह है कि जो प्रीमोलर्स होते हैं इनको हम मोनोफायोडोंट टीथ भी बोलते हैं। और याद रखोगे जो थर्ड टीथ होता है, थर्ड मोलर टीथ जो होता है उसको हम बेटा विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं, ये भी बेटा मोनोफायोडोंट होता है। उसके बाद बेटा जो इंपॉर्टेंट है ना वो बेटा इनकी बेटा डेंटल फार्मूला है। डेंटल फार्मूला बेटा कैसे बनाते हैं हम, और आपकी एनसीईआरटी ने बेटा डेंटल फार्मूला बेटा हाईलाइट करके लिखी है। तो फिर बेटा आप कहोगे सर डेंटल फार्मूला क्या होता है? डेंटल फार्मूला को अगर हम देखेंगे, डेंटल फार्मूला बेटा इट इज बेटा नंबर ऑफ टीथ्स इन अपर हाफ जॉ डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ्स इन लोअर हाफ जॉ। आपने याद रखा सर जो डेंटल फार्मूला होता है वो नंबर ऑफ टीथ्स इन अपर हाफ जॉ डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ्स इन लोअर हाफ जॉ। उसका बेटा एक अरेंजमेंट होता है, एक अरेंजमेंट की वजह से बेटा ये हम डिफाइन करते हैं। पहले मैंने आपको बोला जो पहले टीथ दो नंबर हाफ जॉ में होते हैं उनको हम इंसिसर बोलते हैं। उसके बाद कैनाइन्स देखेंगे हम, कैनाइन्स कैसे अरेंज होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर्स आते हैं और उसके बाद लास्ट में बेटा मोलर्स आते हैं। तो फिर आप देखोगे डेंटल फार्मूला की जो हम अरेंजमेंट देखेंगे वो हम इसी अरेंजमेंट में देखेंगे। उसके बाद जो हमने देखा कि जो मिल्क टीथ में इंसिसर होते हैं वो वहां पे बराबर 2 होते हैं। और जो हम पहले मिल्क टीथ्स की बेटा डेंटल फार्मूला डिस्कस करेंगे। जो मिल्क टीथ्स की डेंटल फार्मूला होती है उसमें बेटा हमने इंसिसर बराबर 2 देखे, कैनाइन्स भी सर ऊपर वाले साइड से भी एक था, नीचे वाली साइड से भी एक था। तो प्रीमोलर सर एब्सेंट थे वहां पे सर, जो मोलर्स थे सर वो वहां पे 2 ही थे, 3 नहीं थे। ये अपर वाले जॉ में बेटा आ गया। उसके बाद जब अगर हम लोअर वाले हाफ जॉ में देखेंगे ये आईसी बेटा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में बेटा 2 1 0 2 लिखेंगे। तो फिर आप कहोगे सर अगर हम हाफ जॉ की बात करेंगे, हाफ ऊपर जॉ में बेटा 5 टीथ मिल्क टीथ में आएंगे और 5 टीथ लोअर जॉ में आएंगे। टोटल मिला के 2 आते हैं। हमको पता है कि बाइलेटरल सिमेट्री है, अगले वाले बेटा दूसरे साइड से भी यही 10 टीथ होंगे। तो बेटा टोटल नंबर ऐसी बेटा 20 बनता है, ठीक है ना। अगर हम इंटू 2 करेंगे तो 20 बनेगा। उसके बाद बेटा अगर हम एडल्ट्स की बात करेंगे, एडल्ट्स की बात जब हम करेंगे वहां पे बेटा सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा सारे टीथ प्रेजेंट होने से बेटा वहां की जो डेंटल फार्मूला होती है वो डिफरेंट बनती है। एडल्ट्स की अगर हम डेंटल फार्मूला देखेंगे, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और बेटा मोलर की जब हम बात करेंगे तो बेटा इंसिसर्स अपर वाले हाफ जॉ में अगर हम देखेंगे 2 होते हैं बराबर, कैनाइन भी 1 होता है, प्रीमोलर बेटा वहां पे प्रेजेंट होते हैं एडल्ट्स में तो ये 2 नंबर में होते हैं, मोलर्स प्रेजेंट होते हैं 3 होते हैं और 3 अपर वाले जॉ में। अगर हम लोअर वाले जॉ में भी देखेंगे, लोअर वाले जॉ में भी सर ऐसी 2 1 2 3 आएगा। तो फिर आपने डेंटल फार्मूला बोथ एडल्ट्स की भी देखी और बेटा मिल्क टीथ की भी देखी। तो फिर टोटल नंबर ऑफ टीथ जो हम एडल्ट्स का देखेंगे 2 1 2 3 बेटा ये हो गए 8, ऊपर वाले हाफ जॉ में 8, नीचे वाले हाफ जॉ में 8 हो गए 16 टीथ, 16 टीथ। अगर हम दूसरे वाले साइड के भी काउंट करेंगे टोटल नंबर बनेगा बेटा 32। तो फिर आपने देखा सर, हमने देखा कि 32 टीथ कैसे आएंगे। और याद रखो कि प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ। बेटा दिस इज द बेटा यही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था बेटा टीथ्स के बारे में। उसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे सेकंड पार्ट बेटा ऑरल कैविटी का, बेटा जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा टंग के बारे में थोड़ा उसने लिखा है। जो है बेटा आपका टंग उसने लिखा है, टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। बेटा अगर हम टंग को देखेंगे मस्कुलर ऑर्गन होता है बेटा, जो आप बेटा कभी कभी वॉलंटरीली बेटा आप कंट्रोल करते हो, मगर बेटा जब आप स्पीच करते हो, जब आपको बातें करते हो तो फिर बेटा ये इनवॉलंटरी बनता है। तो फिर
फिर आप कहोगे सर जो टंग होता है बोथ वॉलंटरली बेटा कंट्रोल कर सकते हैं हम, और बेटा इनवॉलंटरी भी होता है। और याद रखोगे सर हमने सुना था जो इनवॉलंटरी होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, मगर क्या करोगे बेटा जो ये टंग होता है ना बेटा यहाँ पे स्मूथ मसल्स नहीं होता है बेटा, स्केलेटल मसल्स की बनी होती है। फिर आप बेटा बाद में देखोगे इंट्रिंसिक मसल्स और एक्सट्रिंसिक होते हैं, वो चार होते हैं बेटा, आप वो बेटा बाद में देखोगे, फिलहाल बेटा आपको इतना ही देखना है। और जो ये टंग होता है, टंग इज अटैच्ड बेटा, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है जो टंग होता है, टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ऑरल कैविटी बाय मींस ऑफ ए फोल्ड ऑफ स्किन, उसको हम बेटा फ्रेन्यूलम बोलते हैं, फ्रेन्यूलम। फिर आप याद रखोगे सर फ्रेन्यूलम इज अ फोल्ड ऑफ स्किन which attaches tongue to the floor of the oral cavity। उसके बाद बेटा जब हम ऑरल कैविटी के बाद बेटा हम देखते हैं, हमने बेटा पहले मैंने आपको बोला था कि ऑरल कैविटी के बाद बेटा आपका फेरिंग्स हम डिस्कस करेंगे, फेरिंग्स में क्या होता है। एक्चुअली बेटा आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है फेरिंग्स जो होता है, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स में आप याद रखोगे सर जो ये फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स में याद ये रखना है जो फेरिंग्स होता है इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। बेटा कॉमन पैसेज जो ऑरल कैविटी होती है, ऑरल कैविटी जो होती है, ऑरल कैविटी जो होती है वो लीड करती हैं, लीड्स टू द फेरिंग्स। और याद रखोगे फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड, यहां से बेटा फूड भी जाता है, फूड इसोफेगस में जाता है, और जो बेटा एयर होता है वो ट्रैकिया में जाता है। याद रखोगे सर जो ये फेरिंग्स होता है इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, ऑरल कैविटी कंटिन्यू होती है एंड बेटा फेरिंग्स बनाती है, फेरिंग्स बेटा बनता है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। सर फूड जो होता है ये बेटा इसोफेगस से बेटा स्टमक में जाता है, जो एयर होता है वो बेटा फिर ट्रैकिया में जाता है। बेटा जो ट्रैकियल ओपनिंग होती है ना उसको हम बेटा ग्लोटिस बोलते हैं, जो बेटा फेरिंग्स में ओपन ट्रैकिया करती है ना वो एक ओपनिंग होती है उसको हम बेटा ग्लोटिस बोलते हैं। ट्रैकियल ओपनिंग को बेटा हम ग्लोटिस बोलते हैं। और याद रखोगे जो ईसोफेजियल ओपनिंग होती है ना, ईसोफेजियल ओपनिंग को याद रखोगे उसको हम बेटा गुलिट बोलते हैं। और याद रखोगे सर ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम स्वेलो फूड करते हैं, जब हमें फूड स्वेलो करना होता है सर उस वक्त क्या होता है, उस वक्त फूड क्या ट्रैकिया में नहीं जा सकता है। याद रखोगे वहां पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप इस ट्रैकिया को कवर करता है, ट्रैकियल ओपनिंग को कवर करता है, और उस कार्टिलेजिनस फ्लैप को हम बेटा एपिग्लोटिस बोलते हैं। सर फिर हमने याद रखा एपिग्लोटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप व्हिच कवर्स द ट्रैकिया, जब हम स्वेलो फूड करते हैं सो दैट फूड विल नॉट एंटर इनटू द ट्रैकिया। उसके बाद जो आपका बेटा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है बेटा ईसोफेगस। जब हम बेटा ईसोफेगस देखेंगे, ईसोफेगस बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईसोफेगस में बेटा कोई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, मगर बेटा फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ईसोफेगस जब हम देखेंगे, ईसोफेगस जब हम देखेंगे, ईसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब बेटा जो बेटा अराइज होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स से बेटा रन करता है अप टू द स्टमक, और स्टमक में बेटा एंटर होता है। यही जो बेटा लॉन्ग ट्यूब ईसोफेगस जो होता है ना, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है इट रन्स थ्रू नेक, उसके बाद लिखा है बेटा थोरैसिक कैविटी, एंड देन पियर्स डायफ्राम। बेटा डायफ्राम की 3 मेन ओपनिंग होती हैं, और बेटा एक ओपनिंग बेटा बिल्कुल खुसूसी बेटा ईसोफेगस के लिए होता है। और बेटा आप कहोगे जो ये ईसोफेगस है तो फिर ये ट्रैक जो बेटा डायफ्राम होता है उसको पियर्स करके बेटा स्टमक में एंटर होता है, तो फिर आप कहोगे इट पियर्स डायफ्राम।
अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये डायफ्राम क्या होता है? एक्चुअली बेटा ये मस्कुलर शीथ होता है जो बेटा आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, जो डायफ्राम के नीचे कैविटी बनती है उसको हम बेटा एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, और जो डायफ्राम के ऊपर कैविटी बनती है उसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। याद रखोगे जो थोरैसिक कैविटी के बेटा विसरा होते हैं ना, इंपॉर्टेंट विसरा थोरैसिक कैविटी में बेटा लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वहां पे बेटा जीआईटी के स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्टमक होता है, लिवर होता है, बेटा किडनीज होते हैं, बेटा ये सब एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं। तो फिर आप याद रखोगे सर इसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच रन्स फ्रॉम फेरिंक्स एंड बेटा ओपन्स इनटू द स्टमक। और इसोफेगस की हम जब बात करेंगे इसके बेटा 3 पार्ट्स मेन होते हैं, और बेटा जो 1/3 फर्स्ट 1/3 पार्ट होता है वो बेटा स्केलेटल मसल्स का ही बना होता है। जो बेटा पोस्ट बेटा लोअर 2/3 होता है, लोअर 2/3 जो होता है वो बेटा स्मूथ मसल्स का बना होता है। आप फिर याद रखोगे सर इसका मतलब ये हुआ जो अपर 1/3 ऑफ इसोफेगस होता है सर फिर ये वॉलंटरली कंट्रोल होता है, जो लोअर 2/3 होता है सर ये वॉलंटरली कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। और एक बात याद रखोगे बेटा इसोफेगस के बारे में, इसोफेगस की जो लेंथ होती है बेटा 22 to 25 सेंटीमीटर तक होती है। और याद रखोगे जो इसोफेगस होता है वहां पे आपको कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड बेटा नहीं दिखाई देगा। यहां पे जो इसोफेगस होते हैं यहां पे ना ही डाइजेशन कोई होती है ना ही बेटा एब्जॉर्प्शन होती है। इट इज सिंपली अ ट्यूब बेटा जो फेरिंक्स से रन करता है और बेटा स्टमक में ओपन होती है। ये हमने इसोफेगस देखा, उसके बाद बेटा हम देखेंगे स्टमक बेटा हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।